आज जैसा कि सबको पता होगा कि सिमतुल्ला परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। 28/11 को रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। कहा गया है कि इसमें लगभग 11,000 के आसपास बच्चे बैठे थे। इसमें से 1200 बच्चों का सिलेक्शन पीटी में हुआ, मतलब पीटी का एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें 1200 बच्चों का रिजल्ट आया। और इसके बाद इसमें से 60 लड़का और 60 लड़की को चुना जाएगा। ठीक है, तो 1200 बच्चों का जो है उसमें 600 लड़का है और 600 लड़की है, और दोनों का अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ गया है, और दोनों का पीडीएफ मतलब जो लिस्ट है वो भी अलग अलग है। ठीक है, पहले कुछ बात जान लेते हैं कि जैसे कि आपका एग्ज़ाम जो होगा 20 दिसंबर को होगा। ठीक, यानी कि आपके पास अब लगभग 20 दिन बचा हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपको के सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप कोई कैटेगरी से हो, आपका तैयारी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इस बार पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव नहीं रहने वाला। ऑब्जेक्टिव जब नहीं रहेगा तो सभी बच्चों को दिक्कत होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही उसमें रहेंगे, लेकिन मान के चलिए आप अच्छा अगर तैयारी किए हुए रहेंगे तो आप एक तरह से कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये लिस्ट कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। जैसा कि हम अपने चैनल टेलीग्राम चैनल @सिमतुल्लाह पर ये लिस्ट को डाल देंगे। ठीक है, और लिस्ट डाउनलोड करने के बाद आपको कैसे देखना है इसके बारे में बता दे रहे हैं। यानी कि आप अपना रोल नंबर डालेंगे और उसके बाद आप रोल नंबर डालेंगे, और रोल नंबर डालने के बाद आपको शो हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे शो होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना पीडीएफ खोलते हैं, और पीडीएफ में ये है सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है गर्ल्स कैंडिडेट, तो ये है लड़कियों का। ठीक है, ये है लड़कियों का। अब देखिए, ये है लड़कियों का। ठीक है, इसमें बहुत सारी लड़कियों का है, इसमें 600 लगभग बच्चे हैं। 13 पेज में ये पीडीएफ है। आपको अगर मान के चलिए सर्च करना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक सर्च बॉक्स है ना, सर्च का सिंबल, इसमें आपको रोल नंबर डालना। ठीक है, और रोल नंबर पहले फाइंड पर यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पर। ठीक है, और इसमें अपना रोल नंबर डालिएगा। ठीक है, और जैसे ही इसमें रोल नंबर डालिएगा, एक सेकेंड, जब रोल नंबर डालिएगा तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे हम एक करके दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए इसको हम काटते हैं। ये लड़की का था कैटेगरी का, जो सभी कैंडिडेट का है। लड़की में जो भी है, एससी हो चाहे एसटी हो चाहे किसी तरह का, सबका एक ही मतलब है लिस्ट। ठीक ना, और इसके बाद आते हैं एक लड़का के भी देख लेते हैं कि लड़का का ये है लड़का का। ठीक है, अब देखिए ये लड़का क्या है, बॉयज का है। अगर आप मान के चलिए इसका मतलब कि इसमें खोजना चाहते हैं, तब देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद फाइंड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है। जैसे कि हम एक रोल नंबर डाल रहे हैं, इसी का है, लेकिन हम एक सेकेंड, नाइन टू 60221। अब देखिए, जैसे ही आप ये नंबर डालिएगा तो आपको हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और आपका हाईलाइट हो जाएगा, पता लग जाएगा कि आपका नाम है या नहीं लिस्ट में। उसके बाद अपना जो भी कैटेगरी, अपना नाम, पिताजी का नाम आप बढ़िया से मिला सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप मिलाने के बाद आपको क्या करना है कि
आराम से अब तैयारी में 20 दिन बचा हुआ है, लग जाना है, ठीक है। हालांकि जैसा लड़कों से बात हुआ उसमें ये पता लगा है कुछ कि 125 यानी 23-24 के आसपास जो बच्चे थे ईबीसी चाहे रहे चाहे ओबीसी, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। और लड़कियों का भी कहना है कि जो 120 के आसपास थे यानी 120, 21, 22 इस तरह के, उनका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। अब ई कैटेगरी ओबीसी का भी है, ओबीसी में बच्चों जो लड़की कैंडिडेट है उसका 120 प्लस 120 के आसपास पर हो गया, जबकि एससी में लड़की का 105 के आसपास ही हो गया। जो लड़की कैंडिडेट है उसका 105 के आसपास ही हो चुका है, ठीक है, एससी में। यानी कि इस बार अगर देखा जाए तो कट ऑफ लगभग लड़कों का 125 ओबीसी प्लस या इसके आसपास रहा और लड़कियों का 120 के आसपास रहा, ठीक है। यानी कि 130 के आसपास रहा होगा शायद जनरल का लड़कों में, ठीक है। तो इस प्रकार का कट ऑफ इस बार रहा है। और एक बात आप याद रखिएगा, इस बार जो होने जा रहा है एक तरह से बहुत ही टफ एग्जाम होगा, चूंकि ऑब्जेक्टिव रहेगा नहीं, और ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा तो आपको किस प्रकार तैयारी करना पड़ेगा ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो रहा होगा कि किस प्रकार का तैयारी करें, वन लाइनर करें या 2-2 नंबर अंक का जो आता है क्वेश्चन उस तरह का करें। तो देखिए हम एक पैटर्न आपके लिए लिखे हैं क्वेश्चन का, उसको आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर मान के चलिए उस पैटर्न पर आप तैयारी कीजिएगा तो शायद हो सकता है कि आपको हर तरीका से अगर कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उस पैटर्न को अगर तैयारी किए हुए रहिएगा तो आप आसानी से उसको वहां पर एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन ऐसा किस तरह का क्वेश्चन दे सकता है, उसका एक बार पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं अब देखिए यहां पर हम कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो आपके एक तरह से एग्जाम के पैटर्न बेस्ड ही हैं। और इसका अब देखिए सबसे पहले हम एक ऐसा लिए हैं, चूंकि नॉन ऑब्जेक्टिव गैर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेगा तो हो सकता है कि एक वाक्य या एक शब्द में भी देने वाला क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि हम कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे मलेरिया के लिए वाहक मच्छर कौन सा है। तो देखिए अगर आपको लिखना है तो एक अगर शब्द में लिखना रहेगा तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा मादा एनोफिलीज, ठीक है। लेकिन मान के चलिए कि आपको सेंटेंस में लिखना, तो कैसे लिखिएगा मलेरिया के लिए वाहक मच्छर मादा एनोफिलीज है, ठीक है। उसी तरह अगर मान के चलिए सेकंड क्वेश्चन है पीलिया किस अंग को प्रभावित करता, तो यहां से लिखेंगे, अगर एक लाइन में लिखना रहेगा तो पीलिया यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है। उसी तरह नारियल के बीजों का प्रकीर्णन किसके माध्यम से होता है, तो लिखेंगे नारियल के बीजों का प्रकीर्णन जल के माध्यम से होता है, ठीक है। अगर मान के चलिए एक शब्द में लिखना रहेगा तब तो आपके लिए और आसान रहेगा, ठीक है। इसमें क्या लिखना सिर्फ इतना रहेगा कि जल के माध्यम से, ठीक है। तो वहां पर जैसा दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन उसी के अनुसार आपका इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया रहेगा कि कैसे लिखना है, ठीक है। अगर एक वाक्य में रह सकता है, एक शब्द या कुछ शब्द में भी देना रह सकता है। तो ऐसा मान के चलिए हम 10 क्वेश्चन लिखे थे, ठीक है। और इस पैटर्न पर वन लाइनर टाइप के कि आपको एक एक अंक के बनाना है। इसमें सारा क्वेश्चन आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा जिस तरह का क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और वन लाइनर में ऐसा रहता है आपके सिलेबस से, ठीक है। जैसे मधुमेह बीमारी किस हार्मोन की कमी से, तो इंसुलिन। हल्दी का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो ये हो जाएगा तना। पदार्थ के कितने मौलिक कण होते हैं, तो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हिंता जनित रोग के 2 उदाहरण लिखना है, तो हिंता जनित यानी कमी के कारण, जैसे रतौंधी भी कमी से होता है विटामिनिज्म के, ठीक है। उसी तरह एक होता है जिसका नाम होता है एनीमिया, जो लोहे की कमी से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहेगा वो इसी वन लाइनर में रहेगा, ठीक है। और देख लेते हैं 2 कीटभक्षी पौधे का नाम, जैसे हो गया घटपर्णी, ठीक है, घटपर्णी। एक होता है सनड्रीव, एक होता है ड्रोसेरा। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो
कीटभक्षी हैं। फिर सबसे बड़ा स्तनधारी जीव में कौन होता है? ब्लू व्हेल, ठीक है, ब्लू व्हेल। तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। मनुष्य के हृदय कितने खंडों में बटा रहता है? तो ये मनुष्य के हृदय में 4 खंड होता है, 2 नीले और 2 अलिंद। अगर मान के चलिए आपका 1 लाइनर में रहा और अगर क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप एक काम कीजिएगा, लिखते समय 1 लाइनर में आप इस तरह लिखेगा कि मनुष्य के हृदय में कुल 4 खंड होते हैं, ठीक है, और उसके बाद लिख दीजिएगा 2 अलिंद और 2 नीला, ठीक है। तो इस प्रकार आपको 1 लाइनर अगर रहेगा तो जवाब देना है। दूसरा ये देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर लिखना चाहिए था 2 गुने 5, हालांकि 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो अब देखिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना, यानी 30 शब्द में आपको इसको वर्णन करना। अगर मान के चलिए 30 शब्द लिखा हुआ है तो 3-4 मतलब कि एक्स्ट्रा भी हो सकता है या 3-4 वर्ड कम भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत आपका नहीं है, ठीक है ना। 30 शब्द कहने का मतलब एग्जैक्ट 30 कभी नहीं होता, मतलब 3-4-5 शब्द ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि अगर 30 है मान के चलिए 15 शब्द में निपटा दिए तो ये भी गलत है, और 30 के जगह अगर 40 कर दिए वो भी गलत है, ठीक ना। तो एक ऊपर नीचे 25 तक आप रखिएगा, और अगर हाईएस्ट तो 35 तक रखिएगा तो चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के अब इसमें देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण का डिफिनेशन दे देंगे कि पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में मिट्टी से जल एवं वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके क्या बनाता है? भोजन बनाता है। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बस इसी प्रकार मान के चलिए धातु और अधातु में 2 अंतर लिखना, तो लिखेंगे धातु और अधातु में 2 निम्नलिखित अंतर है। पहला, एक तरफ धातु कर देंगे, दूसरा तरफ अधातु। पहला तरफ लिखेंगे धातु प्रायः चमकीले होते हैं। चमकीले के मतलब उसमें चमक, धातुई चमक पाया जाता है। इधर लिखेंगे कि इसमें किसी प्रकार का धातुई चमक नहीं होता। दूसरा लिखेंगे कि यह आघात वर्धनीय होता है। आघात वर्धनीय कहने का मतलब कि इसको पीट कर चादर में बना सकते हैं, और जबकि अधातु को चादर में नहीं बना सकते हैं। 2 लिखना था, 2 लिख सकते हैं। तीसरा एवं लिख सकते हैं कि यह जो धातु है वह विद्युत का सुचालक होता है, उष्मा का भी सुचालक होता है। इस तरफ लिख देंगे कि यह विद्युत का कुचालक होता है। तो इस प्रकार बहुत सारा आपको है, ठीक है। अगर मान के चलिए और डेप्थ में जाइएगा तो ये भी लिख सकते हैं धातु के पास अपना मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि अधातु के पास नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का ऐसा आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है क्यों, ये बताना। तो लिखेंगे प्रत्येक सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है क्योंकि भोजन के द्वारा वह, सबसे पहला लिखेंगे कि वृद्धि विकास करते हैं। दूसरा लिखेंगे कि भोजन उन्हें बहुत से रोगों से बचाता है, जैसे मान के चलो उसमें क्या बोलता है, विटामिन खाएंगे। इसके अलावा ऊर्जा देता है, ठीक है। तो इस सब चीज़ को आप वर्णन कीजिएगा, ठीक है। लिख कर अगर आप अच्छा से लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे और कुछ देख लेते हैं, जैसे कि है अंकुरन किसे कहते हैं। तो अंकुरन बोलेंगे कि बीजों से नन्हे पौधे का निकलना क्या कहलाता है? अंकुरन करा। इसके लिए कौन कौन सी आवश्यक परिस्थितियां होती है? तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि इसके लिए निम्नलिखित परिस्थितियां आवश्यक है। पहला में क्या होना चाहिए? वायु होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? नमी या जल भी लिखिएगा तो चलेगा। और तीसरा में होना चाहिए क्या? तापमान, यानी उचित तापमान, उचित वायु और उचित मात्रा में नमी अगर मिल जाएगा तो बीजों का अंकुरन होता है, ठीक है। इसी प्रकार एक है प्रथम श्रेणी के 2 उत्तोलक का नाम लिखे। प्रथम श्रेणी के 2 उत्तोलक लिखना तो एक लिख सकते हैं तराजू, ये भी हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से और भी बहुत सारा है जिसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए शीशा एगो होता है, मतलब कि झुलुआ, वो भी होता है जहां पर बीज। इसके अलावा कैंची हो गया, ठीक है, कैंची। तो ये सब किस में आ जाएगा? प्रथम श्रेणी। इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन रहेगा। अब 5 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं कि 5 नंबर के अगर देगा तो कैसे दे सकता है। तो देखिए कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 60 शब्दों में या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न बिहार बोर्ड में होता है, ठीक है। तो हम उसी पैटर्न पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और उसी
पैटर्न पर बाकी सब्जेक्ट भी होने का चांस है। मैथ का आपको तो पता है, मैथ का आपको पता होगा, और ऐसे आप मेरे वीडियो एक बनाए हैं पिछला बार, तो उसको देख के आप आइडिया ले सकते हैं कि किस प्रकार उसको सॉल्यूशन करना रहता है, ठीक है। और अब इसमें देख लेते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन है कि वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो सबसे पहले लिखेंगे वन हमारे लिए निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी है, और उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट करके 5 को पॉइंट कर देंगे, चूंकि 5 नंबर के है तो उसको 5 पॉइंट कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि वनों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे वनों से हमें भोजन भी प्राप्त होता है, जिससे बहुत सारे फल सब्जी सब प्राप्त होता है। तीसरा ही लिखेंगे वनों से हमें बहुत सारे जैसे रेजिन हो गया, गोंद हो गया, फिर और भी बहुत सारे चीज होते हैं जो प्राप्त होते हैं, रबड़ हो गया, ये सब आदि प्राप्त होते हैं। इसके बाद लिखेंगे कि वनों से हमें जड़ी बूटी प्राप्त होती है, ठीक है, बहुत सारी औषधियाँ प्राप्त होती है। अगला लिखेंगे वन हमारे वातावरण को शुद्ध रखने का काम करता है। वन आगे फिर अगला पॉइंट में लिखेंगे वन वर्षा कराने में सहायता करता है। आगे पॉइंट में लिखेंगे उसके बाद कि वन मृदा अपरदन को भी रोकता है, मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। तो बहुत सारा कारण हो सकता है, ठीक ना, कि क्या क्या मतलब उसको से लाभ है। तो आप मान के चलिए 5 नंबर के तो 5 को की व्याख्या कर दीजिए, व्याख्या मतलब पॉइंट बाय पॉइंट करके, ठीक है। तो इस प्रकार आपका नंबर मिल सकता है। वहां पर देख लीजिएगा और शब्दों का मतलब चयन किया गया कितना शब्द, तो ठीक है, उसी के अनुसार आप उत्तर दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक और देखते हैं मृदा अपरदन। चूंकि इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत पूछता रहता है, मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है, सब आपके लेवल का है, आपके सिलेबस से है भी, तो एक क्वेश्चन पूछने का चांस हो सकता है। पहला है मृदा अपरदन किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि हवा और या जल के द्वारा मिट्टी का ऊपरी परत कट कर एक स्थान से दूसरा स्थान तक चला जाता है, अतः इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, मृदा अपरदन, जिसको इंग्लिश में सॉइल इरेजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि इसके कारणों को लिखें, ठीक है, तो लिखेंगे इसके निम्नलिखित कारण है। अब पहला पॉइंट में ये मत खाली लिख दीजिएगा कि बाढ़ के कारण, ठीक है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। आपको लिखना पड़ेगा ऐसे कि बाढ़ के कारण मिट्टी का कटाव होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, कहेंगे कि आंधी तूफान के कारण आंधी और तूफान के कारण मिट्टी का कटाव होता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे वनों के काटने के कारण मिट्टी का कटाव अधिक होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट में इसी तरह से लिख देंगे कि मनुष्य के बहुत सारे क्रियाकलाप, जैसे मान के चलिए मनुष्य चल रहा है तो उससे भी हो सकता है, मनुष्य मान के चलिए वनों की कटाई करेगा उससे भी होगा, मान के चलिए करता है तो पड़ित जमीन छोड़ देता है, वो भी एक कारण बन सकता है। तो ऐसा बहुत कारण हो सकता है मनुष्य के क्रियाकलाप, ठीक है, ये सब हो सकता है। तो इसी चीज को आपको बढ़िया से वर्णन कर देना है, ठीक है, और आप सोच के लिखिएगा। और दूसरी बात, राइटिंग भी आपका सही होना चाहिए, और थोड़ा सा जो होता है ना कि हर्षई दीर्घ, इस पर भी ध्यान आप दीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप अगर मान के चलिए कहीं पर गलती नहीं करते हैं, छोटा छोटा माइनर मिस्टेक नहीं आपसे होता, तो अगर मान के चलिए चूंकि 1200 बच्चा रहेगा तो कॉपी अच्छा से चेक होगा, ठीक है। तो इन बातों को अगर आप ज़्यादा केयर कीजिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त हो सकता है। चूंकि सब्जेक्टिव में अगर मान के चलिए 1 लाइनर नहीं रहा, 1 नंबर के नहीं रहा, बड़ा क्वेश्चन रहा, तो वहां पर आपको 5 नंबर में जरूरी नहीं है कि आपको 5 नंबर मिले, हो सकता है 3.5 भी मिल सकता, हो सकता है 4 भी मिल सकता, हो सकता है 4.5 भी मिल सकता। हालांकि 5 में 5 का संभावना बड़ा कम है, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा मतलब 5 नंबर के, तो ज़्यादा चांस ऐसे है जिस अनुसार क्वेश्चन का नंबर दिया हुआ है 30 नंबर 40 नंबर और इस तरह का, तो हमको लगता है कि 30 अंक का अगर पूछेगा तो 1 लाइनर का चांस ज़्यादा है, ठीक है। और अगर सब्जेक्टिव अगर पूछेगा तो आप एक बार दोनों पैटर्न पर तैयारी करिएगा, मतलब सब्जेक्टिव भी, मतलब 1 लाइनर टाइप के भी और प्लस में सब्जेक्टिव टाइप के भी। इससे क्या होगा कि आप किसी तरह का मान के चलिए उस वहाँ, चूंकि अभी तक तो पैटर्न दिया नहीं है, अगर आपका तैयारी दोनों पैटर्न पर रहेगा तो आप वहाँ पर
आपको टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन मान के चलिए आप किसी टीचर या किसी गार्जियन के कहने पर आप सिर्फ वन लाइनर करके गए और अगर वहाँ सब्जेक्टिव आ गया तो आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर मान के चलिए अब फिर से आप कर ले रहिएगा सब्जेक्टिव टाइप, और सब्जेक्टिव टाइप करने से ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आपको क्लियर होता चला जाएगा। इसलिए आप फोकस कीजिए कि दोनों कर लें, ठीक ना। क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, और टीचर भी इसको खुलकर नहीं कोई बताया अभी कि हाँ वन लाइनर ही रहेगा 100%, ठीक ना। तो आप इसमें रिस्क लेने का काम ना करें, आप दोनों तरह का क्वेश्चन, वन लाइनर हो सके तो वन लाइनर, 2 नंबर डिफिनेशन टाइप, फिर व्याख्या करने वाला, हर तरह के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कवर कीजिए ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो और बच्चों से और आपका सिलेक्शन सिमतुल्ला में हो जाए इस बार, ठीक है। और जो भी बच्चे का पीटी में हुआ उनको बहुत बहुत बधाई, और अपना मेहनत जारी रखिए और अपना सीट 60 बच्चों में, यानी अगर लड़का है तो 60 बच्चों के बीच आप अपना भी चयन करवाइए, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।